हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों? पार्टी आप सब। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। तो बच्चों, आज का जो हमारा डेरिवेशन है वो क्या है? तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे मतलब एक्सिस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा डाइपोल के कारण, ये हमें डिराइव करना है। और डेरिवेशन ये वाला जब भी आएगा आपके एग्जाम में तो 5 नंबर में आएगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, दैट्स व्हाई मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो है हम लोग जो है कुछ एज्यूम करेंगे। ठीक है, फिगर ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन आप लोग दिमाग में सबसे पहले जब भी डेरिवेशन आप करो, हर बार मैं यही बोलता हूं, जब भी आप डेरिवेशन करो सबसे पहला काम क्या है, आप अपने दिमाग में फिगर को बैठा लो। फिगर अगर आप समझ गए, फिगर अपने आप दिमाग में बैठा लिए, तो भाई डेरिवेशन आपके लिए सबसे ज्यादा आसान है। तो डेरिवेशन आसान बनाना है, फिगर अपने दिमाग में बैठाइए, आपके जो है डेरिवेशन जो है आसान हो जाएगा। आइएगा, समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 12, मतलब एक 12 लेंथ का इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। देखो यहां से ए से बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी। ठीक है, जो कि 12 लेंथ का, मतलब ए से बी तक का जो लेंथ है भैया वो कितना है? 12 लेंथ है। ठीक है, कहता है माइनस क्यू चार्ज इज एट ए, माइनस क्यू चार्ज जो है ए पे है, एंड प्लस क्यू चार्ज, पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज इज एट बी, प्लस क्यू चार्ज बी पे है। ठीक है, ये बातें यहाँ पे कही गई है। ठीक है, और यही चीज हमने फिगर में लिया है। तो सिंपल बात, आपको जो है फिगर दिमाग में, आपके एग्जाम में ये चीज नहीं दिया रहेगा कि हाँ भाई ये एज्यूम करो, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे ए बी, ए पे माइनस क्यू चार्ज लेंगे, बी पे पॉजिटिव क्यू चार्ज लेंगे। ठीक है, ए और बी के बीच का लेंथ 12 है, इतना हम लोग मान लेंगे। फिर हम लोग मानेंगे एक्सियल लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। एक्सियल लाइन वह लाइन है जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से होकर पास कर रहा है। तो देखो यहाँ पे एक एक्सियल लाइन है जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से पास हो रहा है, और उसी एक्सियल लाइन पे हम लोग एक पॉइंट पी ले लेते हैं। उसी एक्सियल लाइन पे, ये जो एक्सियल लाइन है ये एक्सिस है, इसी एक्सिस पे हम लोग एक पॉइंट पी ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक पॉइंट पी ले रहे हैं, और ये पॉइंट पी जो है हमारा डाइपोल के सेंटर से, डाइपोल का सेंटर हमारा ओ है, इस डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे, ये जो पॉइंट पी है डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस है, मतलब ओ से पी तक का डिस्टेंस जो है आर दिया हुआ है, ये हमें पता है। तो ये चीजें हम लोग मान लिया, और इसी पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो यहाँ पे कंसेप्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का। आप याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला आता था, तो आपको पता होगा पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता था E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। याद करो, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही तो के क्यू, के तो कांस्टेंट है, क्यू आपका चार्ज है, क्यू जो है आपका यहाँ पे ए के लिए निकालोगे तो ए के लिए क्यू लोगे, बी के लिए निकालोगे तो प्लस क्यू लोगे। ठीक है, लेकिन जो क्यू चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड के अंदर होता है। ठीक है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड हम लोग लेते हैं। तो माइनस क्यू चार्ज है तब भी ये प्लस होगा, प्लस क्यू चार्ज है तब भी ये प्लस होगा। तो दोनों के लिए हम लोग अलग अलग निकालेंगे पॉइंट चार्ज के लिए, लेकिन इस पॉइंट पी पे निकालेंगे। तो भैया पॉइंट पी पे निकालेंगे तो ए के लिए अगर पॉइंट पी पे निकालेंगे तो डिस्टेंस आर स्क्वायर पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस मतलब ए से पी तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। फिर बी के लिए निकालेंगे तो बी से पी तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए, मतलब ए से पी तक का डिस्टेंस और बी से पी तक का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। तो एपी और बीपी हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे। तो आइए देखिएगा, सबसे पहले हम लोग एपी और बीपी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ए से पी तक का डिस्टेंस कितना होगा, बी से पी तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम एपी का बात करें तो एपी बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए से ओ तक का डिस्टेंस प्लस ओ से पी तक का डिस्टेंस लिख सकते हैं। मतलब ओ से पी तक का डिस्टेंस, ओ से पी तक का डिस्टेंस, ये ओ से पी तक का डिस्टेंस प्लस ए से ओ तक का डिस्टेंस, मतलब ओ ए। ठीक है, ये हम लोग लिख दिए। तो एपी बराबर हम लोग यहां से बोल सकते हैं आर, ओपी जो है आर है, प्लस ओ ए जो है एल है। तो एपी बराबर आर प्लस एल अपन लोग बोल सकते हैं। बोलोगे जी भैया बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए हम लोग ये बातें यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, एकदम अच्छे से समझना। फिर हम लोग को पॉइंट बी के लिए निकालना है, मतलब प्लस क्यू चार्ज के लिए। तो बी से पी तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो बीपी हमें निकालना होगा। तो बीपी कितना हो जाएगा भाई मेरे, बीपी बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना। बीपी निकालने के लिए हम लोग क्या, इस पूरे ओपी में से ये ओबी घटा देंगे। ठीक है, इस पूरे में से ये ओबी घटा देंगे तो बी से पी तक का डिस्टेंस हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो बी से पी तक का डिस्टेंस के लिए ओपी में से ओबी घटा देते हैं, तो ओपी माइनस ओबी, ओपी माइनस ओबी, बस हो गया भाई हमारा। बीपी बराबर ओपी कितना है, आर है, माइनस ओबी कितना है, एल है, आर माइनस एल। तो बीपी भी हमारा निकल गया आर माइनस एल। चलिए भैया ठीक है, यहां तक तो बातें क्लियर है। अब क्या करते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। ई के लिए
मतलब ए के लिए और बी के लिए, तो समझना मेरी बातों को। यहाँ पे ए पे जो है माइनस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए माइनस क्यू चार्ज के लिए टुवर्ड्स द माइनस क्यू चार्ज के लिए इनवर्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होता है। तो माइनस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा, मतलब ई ए अंदर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज बी पे है, तो बी के लिए बाहर की तरफ आउटवर्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ लग रहा होगा। किसके लिए भाई? बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ लग रहा होगा, मतलब ई बी बाहर की तरफ। तो पॉइंट पी पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ए के लिए एक बी के लिए, ई और ई बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को हम लोग निकालेंगे और ईबी में से ये घटा देंगे, सिंपल सा बात है। उसके लिए हमें ए के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला काम, ए के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं ई ए। तो के क्यू, ए पे कितना चार्ज है? माइनस क्यू चार्ज है, मतलब मैग्नीट्यूड माइनस क्यू बटा आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब ए से पी तक का डिस्टेंस, मतलब भैया ए से पी तक का डिस्टेंस एपी का स्क्वायर है ना, एपी का स्क्वायर अपन लोग कर लिए। अब समझना यहां पे ई ए बराबर क्या हो जाएगा? तो ई ए बराबर के इंटू क्यू बटा एपी का स्क्वायर, एपी बोले तो आर प्लस एल का स्क्वायर, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसको आप क्या ले लो? इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ठीक है। आगे चलना, अब बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल लेंगे, ईबी निकालेंगे तो क्या भैया? सेम फॉर्मूला, के क्यू बाई प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू ही रहेगा, बटा डिस्टेंस, तो भैया बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो बी से पी तक का डिस्टेंस मतलब बीपी स्क्वायर, बीपी स्क्वायर ब्लड प्रेशर का स्क्वायर है ना, बीपी स्क्वायर, ठीक है। ये बातें हो गई। तो यहां से अगर हम लोग देखें, ईबी बराबर के क्यू बटा बीपी, बीपी बोले तो बीपी का डिस्टेंस आर माइनस एल पहले ही निकाल रखे, देख रहे हो, पहले ही सब काम कर चुके हैं हम लोग। तो बीपी जो है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। अब सिंपल जो है ई और ईबी निकालिए, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं पॉइंट पी पे, ठीक है। तो पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? पॉइंट पी पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई होगा, और ई बराबर हमारा क्या होगा भाई? ईबी माइनस ई ए कर देंगे, क्या करेंगे? ईबी माइनस ई ए कर देंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ईबी माइनस ई ए जैसे ही किए, तो यहां से हमारा ई बराबर, ईबी कितना? ईबी का इंटेंसिटी ज्यादा है, दैट्स व्हाई ईबी माइनस ई ए किए हैं, और ये का इंटेंसिटी कम है, क्योंकि ईबी पॉजिटिव चार्ज के लिए तो इंटेंसिटी ज्यादा ही होगा, नजदीक है तो इंटेंसिटी ज्यादा। पॉइंट पी के नजदीक कौन है? तो पॉइंट पी के नजदीक बी वाला पॉइंट है, तो पॉइंट पी के नजदीक बी है, इसीलिए बी का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, तो इसीलिए जिसका ज्यादा इंटेंसिटी उसको पहले रखेंगे, इसीलिए ईबी माइनस ई ए किए हैं, ठीक है। तो ईबी के क्यू बटा आर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। के समझना यहां पे, के क्यू बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ई ए कितना भैया? के क्यू बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये बातें हम लोग कर दिए। ई बराबर क्या हो जाएगा? के क्यू बाहर आ जाएगा, के क्यू बाहर आ गया। अब जैसे ही के क्यू बाहर आया, जैसे ही के क्यू बाहर आया, बच क्या गया अंदर में? आर माइनस एल का होल स्क्वायर बच गया, आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहां क्या बच गया? 1 बटा क्या बच गया? आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया। ये बातें हो गई। अब समझ लो भैया, यहां तो ये चीजें तो क्लियर है। E इज इक्वल टू के इंटू क्यू, ठीक है, के इंटू क्यू, ठीक है। एलसीएम ले ले मेरे भाई, तो एलसीएम कितना होगा? सिंपल, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बातें हो गई। अब देखो, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर किए, आर माइनस एल से आर माइनस एल खत्म हो गया, तो आर प्लस एल यहाँ पे आ गया, आर प्लस एल का होल स्क्वायर यहाँ पे आ गया, माइनस है बीच में तो माइनस, आर प्लस एल वाले से आर प्लस एल वाला खत्म हो गया, तो आर माइनस एल वाला वहां पे चला गया, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। भाई एडिशन तो आता है ना तेने, एडिशन तो तन्ने आता है ना, तो बस एडिशन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बातें हम लोगों ने कर लिया। अब समझना, अब इसको तोड़ देते हैं। E इज इक्वल टू के इंटू क्यू, ठीक है। E इज इक्वल टू के इंटू क्यू बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस यहां पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक है। यही बातें होंगी।
है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दो, फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, यहां देखो आप जानते हो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है भाई, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो सिंपल बात है, यहाँ पे हम लोग वही चीजें यहाँ पर भी लिख देंगे, क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर तो दोनों पे है, तो ये तो कॉमन हो गया दोनों पे, चलो ठीक है। यहां से देखो, चलो अगले पेज पे चलते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा के इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, है ना, ये सब पॉजिटिव में था। अब अंदर ब्रैकेट के अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये हो जाएगा बटा नीचे में देखो, नीचे में तो आपका सेम वही रहेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चल भाई ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म, क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव और ये दोनों निगेटिव, तो पॉजिटिव से निगेटिव वाला खत्म। E इज इक्वल टू के इंटू क्यू इंटू 2RL प्लस 2RL 4RL बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, चलो यहां तक तो क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सिस हमारा आ गया, लेकिन फॉर शॉर्ट डाइपोल हम लोग निकालेंगे, शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या हो जाएगा, फॉर शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, तो शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए देखो, शॉर्ट डाइपोल के लिए जो आर है ना, ये जो आर है ये हमारा क्या है, अच्छा यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पे छूट गया ना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना यहाँ पे। ठीक है, चलो ठीक है, यहां देखो ये जो हमारा आर है, ये जो हमारा आर है, चलिए देखिए, फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन एल। ठीक है, ये जो आर है ये बहुत 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 ज्यादा है एल से, मतलब भैया समझो आर जो है मुकेश अंबानी है और एल जो है हम है, तो मुकेश अंबानी के सामने मेरा क्या वैल्यू, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो वही बात है, आर जो है मुकेश अंबानी है, एल जो है नेग्लिजिबल है, मतलब भैया आर बहुत बड़ा है, एल जो है नेग्लिजिबल है, तो भैया नेग्लिजिबल चीज को ऐसे ही छाट देते हैं, तो यहाँ पे सिंपल बात है, ये नेग्लिजिबल चीज छट जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जो है ये अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, आर स्क्वायर के बराबर, क्योंकि नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल को भाई छाट दे, हटा दे, ठीक है, भगा दो, तो नेग्लिजिबल को हम लोग भगा दिए, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आर बहुत बड़ा है एल से। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब समझना, अगर ऐसा है तो यहाँ पे हम लोग इस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह पे सीधा आर स्क्वायर डाल देते हैं, तो E इज इक्वल टू के इंटू क्यू, के इंटू क्यू, ठीक है, इंटू 4RL इंटू के इंटू क्यू इंटू 4RL, अंदर में बच गया था, बाहर में क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया, आर स्क्वायर, और होल स्क्वायर तो पहले से था, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू इंटू 4RL को हम लोग क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 को 2 बाहर निकाल लेते हैं, 4 में से L लिख लेते हैं, और यहाँ पे 2R बच जाएगा ना, क्योंकि भैया देखो 2 2 जा 4, L और R, L और R, ठीक है, तो 2 2 जा 4 LR, 2 2 जा 4 LR, यहाँ पे सेम ही चीज है, तो ये हम लोग कर लिए। नीचे में R स्क्वायर का स्क्वायर, R का पावर 4, एक R से हई 4 R खत्म होगा, 3 गो बचेगा, एक बार से 4 बार खत्म होगा, 3 बचेगा। चलो भैया ठीक है, अब देखो यहां तक तो ठीक है, ये वाला देखो Q इंटू 2L क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला यही होता है क्या, Q इंटू 2L यही होता है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला। तो बस सिंपल सा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे E इज इक्वल टू K इंटू Q इंटू 2L क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है, 2 भी तो रहेगा ना, 2P हो जाएगा, बटा नीचे में RQ बच जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K इंटू 2P बाई RQ, क्या हो जाएगा, K इंटू 2P बाई
ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बस ये बहुत सिंपल है। इसको क्या करना है, आप 2 से 3 बार अच्छे तरीके से वीडियो देख लो फास्ट करके, या फिर आप इसको कॉपी पे लिख लो और कॉपी पे लिख करके इसको क्या करो, सॉल्व करो। आपका जो है दुख दर्द खत्म हो जाएगा डेरिवेशन का। ठीक है, ये वाला डेरिवेशन आज के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं देगा। आप इस डेरिवेशन को अगर एग्जाम में अगर आ गया तो आप इस डेरिवेशन को पूरा अच्छे तरीके से बना कर आओगे। नीचे कमेंट करके बता देना। आप सब लोग कमेंट करके बताना क्या आपको समझ में आया ये डेरिवेशन या नहीं आया। ठीक है, तो फटाफट से जाइए कमेंट कीजिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन में। उससे पहले आपके लिए जो है ना, आप सबको मैं एक बात बता दूं, महात्मा जी एजुकेटर ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और महात्मा जी एजुकेटर ऐप डाउनलोड करके आप सब लोग जितने भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, देखो आप कोर्स ज्वाइन करो ना करो आपके ऊपर है, मत करो। ठीक है, हम बोलते हैं मत करो कोर्स ज्वाइन, कोई बात नहीं, तुमको जहां से पढ़ना है पढ़ो, लेकिन ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो सिर्फ और सिर्फ 299 में। ठीक है, सिर्फ 299 में, 299 रुपए में आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम के लिए रामबाण होने वाला है। इस टेस्ट सीरीज में आपको जो है ना लगभग 10,000 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू। ठीक है, 10,000 एमसीक्यू, साथ में मॉडल पेपर महात्मा जी एजुकेटर के बनाए हुए, साथ में आपको जो है ना 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के नोट्स मिल रहे होंगे हर सब्जेक्ट में। इस 299 में जो है ना आपको ऑल सब्जेक्ट मिल रहा है, ऑल सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स है, नहीं, ऑल सब्जेक्ट आपको मिल रहा है। तो फटाक से जाइए आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चा पार्टी, बाय बाय एवरीवन।